माश की दाल भेजी है, अच्छी। क्या चीज़ है? माश की दाल किसने भेजी? दादी ने? दादी ने। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तनपुर का कड़ी पत्ता पाउडर। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब भी घर में कोई इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, कड़ी हो गई, दाल हो गई, तो हमें कड़ी पत्ता जो है ना अवेलेबल नहीं होता घर में। तो ये कड़ी पत्ता जो है ना बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और ये वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। और कड़ी पत्ते के जो फ़ायदे होते हैं वो हर किसी को ही पता है। अच्छा, इसका जो यूज़ इन्होंने नीचे ये यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है। और इसको किस किस चीज़ों में हम डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में हम इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी वगैरह में भी डाल सकते हैं हम इसको, अपनी स्मूथीज़ वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो आप इसके जो है इस तरीके से यहाँ पे इसके यूजेस देख लें और इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये चिल्तनपुर ने जो है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कड़ी पत्ते का पाउडर जो है इतनी प्यारी सी पैकिंग के साथ और ये प्लास्टिक बोतल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग भी चिल्तनपुर कड़ी पत्ते को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, कड़ी पत्ता पाउडर को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया के नाम से अभी देनी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। आज मूड हो रहा था पराठे और कबाब खाने का हस्बैंड का। साथ में ही जो है ना नीचे से मेरी सास ने दाल भेज दी है माश की, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। और बहुत दिन से ये कह भी रहे थे कि माश की दाल खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत कम बनाती हूँ। मुझे ये दाल जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे इसकी बुराई नहीं करते, लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात होती है ना। और मेरा जो है ना थोड़ा सा मेडिकली भी प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये खाती हूँ ना तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो बस अपने अपने जायकों की बात होती है। और मुझे जो है ना वैसे दालों में काली वाली दाल, मूंग मसूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली दाल जो है ना मैं थोड़ी अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये था कि हस्बैंड की फरमाइश पूरी हो गई थी। तो जॉइंट सिस्टम में रहने का एक ही बड़ा फ़ायदा होता है। जल्दी अपने कर लो, बता रही हूँ। अच्छा सही ना, जल्दी से इसके यहाँ से ये जो लगा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ से, हाँ यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक, सही ना। चीज़ वैसे ही ना, जब घर में कोई काम हो रहा होता है तो वैसे ही होता है, फिर ये और बढ़ा देते हैं इन कामों को। मैं ये कह रही हूँ कि इस कैबिनेट को ना सेल नहीं करें, वही बेहतर है। इसको भी यहीं एडजस्ट कर लें और जो नई आ रही है ना उसकी ये पूरी वॉल जो है ना ये काम आ जाएगी। ये पुरानी कैबिनेट है और ये जो ये बहुत अच्छी है, बहुत महंगी मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही है। यही तो, मुझे तो बेचने को भी दिल नहीं चाह रहा है इसे। जी चलो बेटा जाओ, काम करोगे। से कह रहे हैं ये तो ऐसे चला जाए। तो आज फाइनली जो है ना ये रूम हमारा सेट हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि न्यू कबर्ड भी आ गई है और जो हमारे कमरे में जो फ्लोर जो बिछेगा ना वो भी सारा आ गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि इस तरह की जब आपके घर में चेंजिंग्स हो रही होती है और अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ काफ़ी दिन से थी और जब वो पूरी हो रही होती है ना, क्योंकि मैं बहुत दिन से अपने हस्बैंड से कह रही थी, लेकिन हस्बैंड यही कह के जो ना मुझे कर रहे थे कि तुम्हें चैन नहीं होता, कभी ना कभी बस तुम्हें कुछ ना कुछ करवाना होता है। लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है ना तो फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा तारीफ़ें भी हस्बैंड कर रहे होते हैं कि वाकई यार तुम सही कह रही थी। तो ये चीज़ होती है कि आई थिंक ख़वातीन को ही ज़्यादा सोचना पड़ रहा होता है, जेंट्स इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं। और मुझे यही टेंशन थी कि यार बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कपड़े जो हैं बच्चों के आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो है ना, मैंने बस समझ रहे कि भरे हुए थे अलमारी में, क्योंकि ये सेट ही नहीं हो पा रहे थे। कितना मैंने इनको सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि स्पेस बहुत कम हो रही थी, तो इस वजह से जो है ना सेटिंग जो है वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रही थी कबर्ड की। अब ये है कि मैंने जो है ना अब एक बार में ही 3 डोर्स कबर्ड ले ली और बस अब ये है कि जान छुट जाएगी, क्योंकि बच्चे अब माशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे ना तो उनके कपड़े आराम से उसमें आ जाएंगे। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मैंने सोच रही थी कि मैं 2 डोर्स की बड़ी वाली जो कबर्ड होती है वो ले लूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि हस्बैंड ने भी यही समझाया और मैंने भी फिर यही सोचा कि यार एक बार की बात होती है, एक बार में लो और जान छोड़ो ना। अच्छा, हम जब भी घर की कोई सेटिंग करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बस आखिरी सेटिंग होगी, इसके बाद हमारा घर जो है ना पूरा सेट हो जाएगा और बस अब जो है ना बस हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन हर 4 दिन के बाद ही जो है ना एक नया काम निकल जाता है और फिर हमें जो है ना बखेड़ा करना पड़ता है। घर की हालत अभी देखें, पिछले साल भी अच्छा इन्हीं दिनों जो है ना मेरे घर का कुछ यही हाल हो रहा था जब मैंने अपने स्टोर में काम करवाया था, जब वॉलपेपर्स वगैरह लगवाए थे ना। घर में जो है ना वैसे थोड़े दिनों के बाद चेंजिंग्स करवाते रहना चाहिए, इससे होता है घर भी साफ़ सुथरा रहता है और आपका दिल भी लगा रहता है। आप एक ही एक चीज़ को देख के बोर भी नहीं होते और घर की लुक भी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे कामों में कितने मज़े आते हैं और इतनी हमें कोफ्त हो रही होती है इस चीज़ों से।
अच्छा, इस तरीके के बखेरों से जो है ना माएँ तो बड़ी परेशान होती हैं, लेकिन बच्चे कितना खुश होते हैं। एलईडी अगर इसे हटा दे तो आवाज़ कैसे गूंज रही है। खाली हो गया कपड़ा, आवाज़ गूंज रही है। मैं कह रही हूँ इसे एलईडी यहाँ से हटा दे तो ये दीवार में पूरी मिल जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है एक बात आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये घर के छोटे और बड़े होने से कुछ नहीं होता है। घर को साफ़ सुथरा रखना जो है ना वो हमारे अपने हाथ में होता है। जब मैं शादी होकर आई थी ना तो यकीन करें कि जो मेरा ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ ये 2 रूम्स बने हुए थे, हत्ता कि बाहर जो है ना मार्बल भी नहीं लगे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत इस घर पर मेहनत की है और काफ़ी ज़्यादा इस घर को हम आए दिन जो है ना रेनोवेट करते रहते हैं। और आज माशाल्लाह ये कि घर काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा जो है ऑर्गेनाइज हुआ नज़र आता है। तो हमारी अपनी खुद की मेहनत होती है कि हम घर को जो है ना साफ़ सुथरा किस तरीके से या मैनेज करके कैसे रखें। ऐसे भी घर होते हैं जो कि बहुत अच्छे साफ़ सुथरे बने हुए होते हैं, लेकिन उनको साफ़ सुथरा इतना अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा होता, उनको ऑर्गेनाइज इतना अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा होता कि फिर जो है ना वहाँ पे बैठने को भी दिल नहीं कर रहा होता। हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि जब ये आधी यहाँ बिछ जाए ना शीट तो फिर वो उसको उधर कर लें, फिर उधर कर लें, उधर कर लें। बेटा बहुत अच्छा काम करा आपने, नहीं चल रहा है। बहुत प्यारा काम करा। आप हट जाओ यहाँ से। तो मेरा तो जो ना आज सारा दिन इसी काम में लग जाना है, क्योंकि अभी ये लोग तो खैर कबर्ड रख जाएंगे, लेकिन घर का जो हाल और रूम की जो हालत हो रही है ना, मैं सोच रही थी कि बस बहुत जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा, लेकिन इतना कोई छोटी छोटी चीज़ें जो निकलती है ना कमरे से तो बस कबाड़ खाना बन जाता है घर। और इतनी इतनी सी चीज़ों में हमें ऐसा लगता है, अच्छा रोज़मर्रा हम सफाई कर रहे होते हैं, हमें लगता है घर बड़ा कोई ऊपर से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें जब हट रही होती है ना तो नीचे से इतना गंद निकलता है, यकीन नहीं आ रहा होता कि यार हमारा अपना ही घर। फ्लोर बहुत प्यारा लग रहा था और बिछने के बाद रूम की जो लुक थी ना वो एकदम इतनी चेंज हो गई थी और रूम काफ़ी बड़ा बड़ा लगने लगा था। जैसे कि जब कारपेट बिछी हुई थी तो रूम ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा था, लेकिन इसके बिछने के बाद जो ना रूम काफ़ी खुला खुला सा और अच्छा भी लग रहा था। तो यही चीज़ होती है कि इंसान भी अपडेट होता रहता है, चीज़ें भी अपडेट होती रहती हैं और दिमाग भी इंसान का अपडेट होता रहता है, न्यू न्यू आइडियाज़ इंसान के दिमाग में आते रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी हो रही होती है। वो कहते हैं ना कि पड़े पड़े हर चीज़ में जंग लग जाती है। दिमाग को भी अगर हम अपने यूज़ नहीं करते ना तो वो चीज़ भी सही नहीं रहती। दिमाग का यूज़ करते रहना चाहिए, चलाते रहो दिमाग को, और अल्लाह ताला बस अच्छी जगह पे जो है दिमाग को चलाए। तो बस अभी जो है ना कबर्ड आना यहाँ पे शुरू हो गई थी और थोड़ा सा हमें डर लग रहा था क्योंकि फ़्लोर थोड़ा सा नाजुक है। इसके ऊपर जो है ना हमें कोई भी ऐसी चीज़, जैसे उन्होंने एहतियात बताई है कि हमें ज़्यादा जो है ना नोकीली चीज़ इसके ऊपर नहीं हमें करना, वरना वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, प्राइजेस अब मैं बता देती हूँ इस कबर्ड के और फ्लोर के जो हम लोगों ने अपने रूम में जी बिछवाया है। तो ये दोनों चीज़ें जो ना 50,000 की जो है हमें पड़ी हैं और बस 2-3 हज़ार रुपये जो है वो कम हो रहे थे, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं, कैसे पता चलते ही नहीं है, क्योंकि आपको रेंट वगैरह करना होता है और हमारा ऊपर का घर है ना, तो ऊपर लाने के लिए भी हर चीज़ के आपको जो है ना वो पे करना पड़ता है। ये दर्द वो समझ सकते हैं जो ऊपर के घरों में रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि घर का जो हाल है ना वो बस क्या इतना कोई बुरा हो रहा था। सारा जो सफाई है ना वो मुझे खुद को अकेली को करनी थी। पूरी कबर्ड्स जो है वो भी सेट करनी है, बच्चों के कपड़े और जो पुरानी वाली कबर्ड है, क्योंकि वो भी हम लोग अभी सेल नहीं कर रहे हैं। पहले तो सोच रहे थे कि उसको सेल कर देंगे, सिर्फ इसको रखेंगे, लेकिन फिर ये है कि अभी कबर्ड्स की ज़रूरत भी ज़्यादा है और फिर इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है वो कबर्ड की। फिर हमने कहा कि नहीं, इसको रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी सेट होने के बाद मैं आपको दोनों की लुक्स दिखाऊँगी, बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। और कमरा जो है ना माशाल्लाह से यहाँ पे देखें फाइनल होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था और दोनों बहुत आराम से आ गई थी। तो ये कि एक में जो है ना हमने बच्चों के कपड़े रख दिए थे, यानी कि मैंने खुद ने, हस्बैंड ने तो बस वहाँ तक ही काम करवाया था जब कबर्ड्स जब तक लग रही थी। उसके बाद जो इन्होंने एक चीज़ पे भी हाथ नहीं लगाया। और ये होता है कि जेंट्स सही तरीके से अच्छा रखते भी नहीं है कबर्ड्स को। बहुत ही पता नहीं भाई कौन सी खुशनसीब जो है ना वो बेगमात होती होंगी कि जिनके हस्बैंड्स करते हैं अपनी कबर्ड्स को। कुछ होते हैं ऐसे, मेरे जेठ हैं जो कि अपनी अलमारी खुद सेट करते हैं और इतनी अच्छी तरीके सेट करते हैं कि लेडीज़ भी क्या करेंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। बल्कि ये अगर जब घुसते हैं ना एक टॉवल भी निकालने के लिए या फिर अपनी एक टी शर्ट भी निकालने के लिए, तो पूरी अलमारी जो है वो धुड़म करके नीचे सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ भाई आप खुद ना किया करें, मैं मुझे एक दिन बोल दिया करें, तो आपके तो एक शर्ट निकालने से ना सारी ही कपड़े जो आप गिरा देते हैं, मतलब कि काम और बढ़ा देते हैं। तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से कि सारा काम हो चुका था, लेकिन कमर जो है ना वो दुख के बहुत ही ज़्यादा कोई इतनी तकलीफ़ कर रही थी। और अभी ये था कि ज़िम्मेदारियाँ आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन काम और आपके जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रही होती हैं। तो बस ये है कि अल्लाह पाक हाथ पैरों में ताकत दे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रख सकें, पाल सकें और अच्छी एक तरबियत कर सकें।
तो बस जितना मुझसे अभी फ़िलहाल हो रहा था, मैंने अभी बस कपड़े समेटने ही करी थी कि बस अभी सेट कर दूँ, बाकी फिर बाद में इनको और अच्छे तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो फ़िलहाल तो काफ़ी जो है ना बखेरा सिमट गया था। और अभी जो है ना हमें जहांगीर को लेके जाना था उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। तो हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है। तो हस्बैंड कहने लगे कि एनवेलप दे देते। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता कि छोटे बच्चे जो है ना वो पैसे दे रहे हैं, तो गिफ्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जहांगीर इतना ज़्यादा कोई एक्साइटेड था जाने के लिए। जहांगीर के जो है ना पुराने स्कूल के दोस्त थे और ये तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद अपने दोस्तों से मिलेगा, तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था। आ रही समझ? देखो कोई पाउच ले रहे हो जो सही लग रहा है। देखो ऊपर भी लगे हुए, देखो ऊपर वाले तो मुझे नहीं समझ में आ रहे, ये वाला अच्छा लग रहा है। देखो प्ले बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब आपको थकावट ज़्यादा हो और आपका दिल नहीं चाह रहा हो कि आप ज़्यादा जो है ना चलो फिरो, तो बस आप किसी मॉल आ जाओ या किसी मार्ट में आ जाओ। तो हम लोग भी दाऊद मार्ट आ गए थे। यहाँ पे होता है कि हर चीज़ वैरायटी के साथ मिल जाती है और चॉइसेस भी ज़्यादा होती है और अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो बस यहाँ से जो बच्चों को पसंद आया, बच्चों को वो दिलाया। और शुक्र है कि यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग भी हो गई थी, तो साथ में हमने गिफ्ट पैक भी यहीं से करवा लिया था, तो ज़्यादा हमें जो है ना वो थकना नहीं पड़ा, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। दिल चाह रहा था कि बस अब जो है ना चाय भी कोई बना के दे दे तो हम पी लें। तो बस कुछ ऐसा हाल था। और घर का भी थोड़ा बहुत सामान था, मैं कहा चलो लगे हाथों वो भी ले लेते हैं। किचन क्लीनर वगैरह था। अच्छा, मुझे रमज़ान की ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी है, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि आज ही कर लो। मैंने कहा इतनी कोई थकावट है कि अभी तो दिमाग भी जो है ना सही तरीके चल नहीं रहा है कि लेना क्या है। बस सामने सामने जो एक आध चीज़ नज़र आई थी मुझे, बस मैंने वो ली। बाकी रमज़ान ग्रोसरी के लिए भी इंशाल्लाह जो है ना थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ जाऊँगी, पूरी एक लिस्ट बाकायदा बनाकर, और फिर आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। ऊपर है आपका जी वो बिल्कुल ऊपर जो है। बर्थडे पार्टी जो है ना वो जहांगीर के फ्रेंड की थी, लेकिन इबाद ने कोई रो रो के इतना बुरा हाल किया हुआ था कि मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। फ्री होके जो है ना कॉल कर लेना, ठीक है? सही है ना? मैं ये लो पेन आप ले जाओ। अच्छा ये पेन आप दे दें। सही, ठीक है, ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। बस चला जाएगा। ऐसे तो ऐसी जगहों पर गार्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो दिल होता है ना कि माँ बाप का दिल मानता नहीं है। तो बस फिर हस्बैंड जो है ना छोड़ने चले गए थे जहांगीर को साथ ही। और जैसे ही जहांगीर ऊपर जब गया है ना, तो उसके दोस्त सारे इसका वेट कर रहे थे और इतने क्यों खुश हो रहे थे, क्योंकि लाजिम बात है इतने सालों के बाद जहांगीर की मुलाकात अपने दोस्तों से हो रही थी। और ऊपर ही सारा अरेंजमेंट जो है ना ये बर्थडे पार्टी का हुआ था। तो ये छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो कि जहांगीर ने खुद ही बनाए थे, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। आ गए भाई, अभी आ गए जहांगीर। जहांगीर अपने दोस्तों को सी ऑफ कर रहा है। हाँ मम्मा मजा आ रहा था मुझे। तुम भी जिद्दी हो भाई, पक्के वाले। मजा आ रहा था जाकर रहे तुम। हाँ जहांगीर कैसी है बर्थडे पार्टी? मैं अच्छी हुई, मजा आया था? जहांगीर के सारे पुराने फ्रेंड्स मिल गए हैं। मजा आता है ना पुराने दोस्तों को। सारे बोल रहे कब, पता नहीं अब कब मिलेंगे। तो घर बुला लेना तुम उन्हें सबको, देखूंगा, घर इनवाइट कर लो सबको। घर तो बताओ तो। हाँ तो घर अपनी लोकेशन भेज देना, बुला लो अपने फ्रेंड्स को सबको। वापिस से लाइट बंद करूंगा, मैं बोलूंगा एक लाइट। तो जो गाइस जब हमारी लाइट इस तरीके से बंद हो जाती है तो फिर हमारे जनरेटर ऑफ हो जाता है। जैसे लाइट आती है जनरेटर खुल जाता है। खुल जाता है, सही। अच्छा आपने खाना खा लिया? यानी कि बर्थडे पार्टी से आके भी खाना है जी। मतलब कि क्या फायदा क्या है फिर किसी पार्टी में या किसी दावत में मैंने जाने खाया का, नहीं था जो आके फिर हमारा भी खर्चा कराना है तुम लोगों हाँ, ने। तो चले जी, बच्चों का तो ऐसा चलता रहता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सही और सलामत रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं लोग का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।